चलिए मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है और उसने अपने पहले कदम लिए हैं अभी, मतलब पहली बार चलना सीखा है। आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है, आप बहुत खुश हैं, बट तब भी आपको उस ब्लेसिंग का एहसास नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके बच्चे के साथ नेचुरली हुआ, उसने नेचुरली अपने वो 4 कदम लिए जो उसे ज़िंदगी भर चलाएंगे, जो नेचुरल हैं। अब आप उनसे पूछिए, जो उन माँ बाप से पूछिए एक्चुअली, जो अपने बच्चों को खाली इंडिपेंडेंटली चलने का, वॉक करने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बच्चे स्टिक्स पे हैं, स्टिक्स से चलते हैं या किसी सपोर्ट से चलते हैं या वॉकर के थ्रू चलते हैं एंड एक्सेट्रा। तो ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? हम एक्चुअली अपनी जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, ये नहीं कि हम उस ब्लेसिंग को गिनते नहीं हैं, पर कुछ ब्लेसिंग्स को हम कभी देखना ही नहीं चाहते जैसे हमें देखना चाहिए था। क्यों? अल्लाह ना करे या कभी आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको पैरालाइज हो जाए और आपको पहला एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता है क्या लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हर वक्त आप एक दुख में रहेंगे, एक परेशानी में रहेंगे। पर आप उनसे पूछिए जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं और उसके बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी जो है चलाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमेशा व्हीलचेयर पर बैठे रह जाते हैं। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कुछ लोग व्हीलचेयर पे होकर भी, कुछ लोग स्टिक्स पे होकर भी उन लोगों से बहुत ख़ास होते हैं जो बस अपने बारे में एक बहुत ज़्यादा एक प्राइड रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे शोकेस करते हैं दुनिया के आगे कि वो कितने कामयाब हैं। एक्चुअली कामयाबी ये नहीं होती कि आप क्या हैं या आप कौन हैं। एक्चुअली आप कौन हैं ये कुछ होता ही नहीं है। सही मायने क्या है? वो मायना ये है कि क्या आप अपनी क्वालिटीज़ को भी जान पाए कि आपकी क्वालिटी क्या है, और आप एक एज अ पर्सन आपकी वैल्यू क्या है। एक आदमी के तौर पे आपकी असली वैल्यू क्या है? आपको क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है? चलिए एक चीज़ और इमेजिन करते हैं। एक टीनेजर है जो बाहर से प्लेग्राउंड को खाली देख रहा है क्योंकि वो व्हील चेयर पे है। उसके सामने उसी की उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, बट वो खाली देख रहा है, वॉच कर रहा है और सोच रहा है, ड्रीमिंग, ही इज़ ड्रीमिंग एट द सेम टाइम कि एक दिन मैं भी ऐसे ही खेलूँगा, मैं भी ऐसे ही अपने पहले कदम लूँगा तो मैं एक पार्क में जाऊँगा। बात ये ना। और इसलिए मैं कहता हूँ इतनी प्रायोरिटीज़ कभी सेट मत करना, कभी उन प्रायोरिटीज़ में मत फंसना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और आपकी वो प्रायोरिटीज़ वहीं बाकी रह जाएं। हम यही गलती करते हैं, हमारी इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, और आधे स्टैंडर्ड हमारे एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं होते, डबल स्टैंडर्ड हमें बना देते हैं। एक तरफ हम कुछ कहते हैं, दूसरे तरफ हम कुछ कहते हैं। हम इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग कोई ओपिनियन मेकर नहीं है, या लोग कोई ज़्यादा बड़े ओपिनियन मेकर नहीं होते, बस एक परसेप्शन हमें चलाता है। बात ये है। तो अगर आपके पास एक ऐसी ब्लेसिंग है ना जिसके लिए आपको शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, तो एक बार दिन में अपनी ब्लेसिंग्स को ज़रूर अच्छे से गिना करिए।